Yes, students, in the chapter social movement in our sociology class, we are going to discuss theories of social movement. बेटा इससे पहले हमने डिस्कस करा था सोशल चेंज सोशल मूवमेंट के बारे में. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स. फर्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ रिलेटिव deprivation, the logic of collective action. Third one, resource mobilization theory. First one is theory of relative deprivation, the logic of collective action. Third one is resource mobilization theory. Now we will discuss them one by one. First of all, theory of relative deprivation. Social conflict arises when a social group feels that it is worse off than another around it. तो सोशल ग्रुप कब कॉन्फ्लिक्ट बच्चों कब अराइज होता है? जब एक ग्रुप जो है सोसाइटी में वो ये सोचता है कि वो दूसरे से बेटर है. रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज रिसेंटमेंट एंड रेज. रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? पछतावा. ठीक है. और रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा. ठीक है. कि एक जो ग्रुप है, ठीक है, उसको दूसरे पे गुस्सा आता है. ठीक है. और अपनी एक्टिविटीज पे बाद में रिसेंटमेंट भी होता है. ठीक है. The limitation of this theory are that while perceptions of deprivation may be a necessary condition for collective action. ठीक है. deprivation का मतलब क्या होता है? deprivation का मतलब होता है अलग कर देना. ठीक है, किसी चीज को. तो लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी के कि while perception of the deprivation may be necessary condition, कि सोसाइटी में कई बारी कई ग्रुप्स को डिप्राइव्ड करना जो है वो जरूरी होता है. मतलब ऐसे ग्रुप्स जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको डिप्राइव करना जरूरी होता है. ठीक है. बट नॉट ए सफिशिएंट रीजन इन द देमसेल्व्स. पर फिर भी इसको हम एक सफिशिएंट रीजन नहीं कह सकते कि दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस, तो उनको सोसाइटी से दूर कर दो, उनको सोसाइटी की अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव कर दो. ठीक है. दिस कैन नॉट बी द वैलिड रीजन. हमें कुछ और मतलब वेज जो है वो फाइंड आउट करने चाहिए ताकि ये जो मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके. ठीक है जी. तो सेकंड वन है हमारा लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन. मैनकर ऑल्सन्स बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन. हु हैज रिटन दिस बुक लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन? मैनकर ऑल्सन. ठीक है. argues that a social movement is an aggregation of rational individual actor. rational का यहाँ मतलब क्या है? कि rational का मतलब यहाँ पे wise, कि वो इंडिविजुअल जो लॉजिकली सोच सकते हैं. ठीक है. उनका जो कंबाइंड एक्शन है. ठीक है. और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उस एक्शन को कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं. A person will join a social movement only if he or she will gain something from it. कोई पर्सन सोशल मूवमेंट कब ज्वाइन करता है? जब उसको भी लगता है कि हाँ मेरा इसमें कुछ बेनिफिट है. देन ही और शी ज्वाइन द सोशल मूवमेंट. मैकार्थी एंड द जाल रिजेक्टेड ऑल्सन assumption. पर इसकी लिमिटेशन क्या है कि ऑल्सन ने क्या अज्यूम करा कि कोई पर्सन तभी मूवमेंट को ज्वाइन करता है जब उसको उसका बेनिफिट नजर आता है. ठीक है. और मतलब वो जो पर्सन है वो रैशनल है, लॉजिकल थिंकिंग वाला पर्सन है, तभी वो मूवमेंट को ज्वाइन करता है. पर जो ज्यादातर मैकार्थी हैं बेटे वो इस चीज को नहीं मानते हैं. वो कहते हैं कि सोशल मूवमेंट आर मेड अप ऑफ द इंडिविजुअल परस्यूइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है. वो इस बात को रिजेक्ट करते हैं कि बंदे का अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसमें. पर सोशल मूवमेंट जो है इसमें पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं, इसमें बहुत सारे पर्सन्स को के इंटरेस्ट को, बहुत सारे पर्सन्स के वेलफेयर को लेके हम काम करते हैं. ठीक है. इट इज ए कलेक्टिव एक्शन नॉट ए इंडिविजुअल एक्शन. तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक पर्सन का बेनिफिट उसमें छुपा हुआ है? इसमें तो बहुत सारे पर्सन्स का बेनिफिट है. ठीक है ना. सो थर्ड है रिसोर्स मोबिलाइजेशन. मोबिलाइजेशन का मीनिंग होता है ट्रांसफर होना. ठीक है. रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्स और मींस ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स. यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ए सोशल मूवमेंट इज नॉट लिमिटेड बाय एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. कि सोशल मूवमेंट जो है सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हमारे पास कि उन्हीं से हमने अपना वे आउट लेना है या उन्हीं को हमें यूज करना है. ये रिसोर्सेज को क्रिएट करता है, जैसे न्यू सिंबल्स हैं, न्यू आइडेंटिटीज हैं. मतलब रिसोर्स मोबाइल होके भी इसके पास चले जाते हैं सोशल मूवमेंट के लिए. ठीक है. जरूरी नहीं कि जहाँ पे मूवमेंट चल रहा है वहीं के रिसोर्सेज यूज होते हैं. हम अदर रिसोर्सेज को भी इसमें यूज कर सकते हैं. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी अ कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट होता है रुकावट. कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज की अगर स्कार्सिटी है हमारे पास, रिसोर्सेज की अगर कमी है हमारे पास, तो उसको हम एक रुकावट जो है वो नहीं मान सकते.
ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट कि सोशल मूवमेंट के ऊपर हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्रीवेशन, जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जो फैक्टर्स हैं उनको डिप्राइव कर दिया जाता है। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन, इसमें सोशल चेंज लाने के लिए पर्सन जो है वो इकट्ठे होकर एक्शन करते हैं। और यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी की यहाँ पे रिसोर्सेज जो है बाहर से भी मोबिलाइज होके आते हैं, ठीक है। तो कम रिसोर्सेज इसमें कंस्ट्रेंट जो है वो नहीं बन सकते, ठीक है। आई होप दीज थ्योरीज आर क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।